अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ये हम यहाँ दोनों डेफिनेशनें करेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस की भी और पोटेंशियल की भी। ये फिगर में आपको दो प्लेट्स दिखाई गई हैं, एक प्लेट नेगेटिवली चार्ज है और एक पॉजिटिवली चार्ज है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आपको बताया था पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव प्लेट की जानब आती हैं। अगर इन दोनों प्लेट्स के दरमियान हम एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज हमेशा ही पॉजिटिव होता है, तो टेस्ट चार्ज को अगर इन दोनों प्लेट्स के दरमियान रखें तो वो किधर मूव करेगा। ज़ाहिरी बात है, ये पॉजिटिव प्लेट इस पॉजिटिव चार्ज को रिपेल करेगी, नेगेटिव प्लेट इस पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगी। ये पॉजिटिव चार्ज इन फील्ड लाइंस की डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में पॉजिटिव प्लेट से मूव करता हुआ नेगेटिव प्लेट तक आ जाएगा, यानी प्लेट बी से ए की जानब आ जाएगा। यानी एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को इन दो प्लेट्स के दरमियान, ए और बी के दरमियान फ्री छोड़ दें तो वो ख़ुद ब खुद पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव प्लेट की जानब यानी बी से ए की जानब आएगा। इसके बरक्स अगर हम उसे ए से बी तक ले जाना चाहें तो हमें उस पर फ़ोर्स लगानी पड़ेगी और फ़ोर्स की शक्ल में उस पर वर्क करना पड़ेगा, क्योंकि ये देखें, ये नेगेटिव प्लेट इस पॉजिटिव चार्ज को नीचे अट्रैक्ट करेगी, ऊपर जाने नहीं देगी। ये पॉजिटिव प्लेट इस चार्ज को नीचे रिपेल करेगी, ऊपर आने नहीं देगी। यानी दोनों प्लेट उसको नीचे धकेलेंगी, इन फील्ड लाइन्स की डायरेक्शन में ऊपर आने से रोकेंगी। तो इसलिए इन दोनों प्लेट्स की फ़ोर्स के ख़िलाफ़ हमें एक फ़ोर्स लगानी पड़ेगी जिसकी डायरेक्शन अपवर्ड होगी। अगर हम इसको ए से बी तक ले जाना चाहें टेस्ट चार्ज को, तो हमें एक फ़ोर्स लगानी पड़ेगी, टेस्ट चार्ज पे वर्क करना पड़ेगा। और पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को ए से बी तक ले जाने के लिए हम जो वर्क करेंगे वो वर्क इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी के तौर पर इस चार्ज में स्टोर हो जाएगा। ए से बी तक ले जाने के लिए टेस्ट चार्ज पे जो वर्क किया जाएगा वो वर्क इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी के तौर पर इसमें स्टोर हो जाएगा। स्टूडेंट्स, आपने ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला ये पढ़ा होगा। ये बेसिकली वर्क ही है जो एच हाइट तक ले जाने में करना पड़ता है, और ये वर्क ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के तौर पर मास में स्टोर हो जाता है। बिल्कुल वैसे टेस्ट चार्ज को, पॉजिटिव चार्ज को ए से बी तक ले जाने के लिए जो वर्क करना पड़ेगा वो वर्क इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी के तौर पर इसमें स्टोर हो जाएगा। और वहीं से हमें इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन मिलेगी। ये देखें, एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज, यूनिट का मतलब 1 कूलम चार्ज को इस फिगर में पॉइंट ए से बी तक ले जाने के लिए जो वर्क करना पड़ेगा वो वर्क इन दोनों पॉइंट्स का इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस कहलाएगा। यूनिट पॉजिटिव चार्ज, टेस्ट चार्ज होता ही पॉजिटिव है, साथ में यूनिट यानी 1 कूलम होना चाहिए। तो यूनिट पॉजिटिव चार्ज यानी 1 कूलम पॉजिटिव चार्ज को ए से बी तक ले जाने के लिए जो वर्क करना पड़ेगा वो ए और बी का पोटेंशियल डिफरेंस कहलाएगा, बशर्ते कि हम चार्ज को इक्विलिब्रियम के साथ, इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम के साथ ऊपर ले जाएं। इक्विलिब्रियम का मतलब है कि कांस्टेंट वेलोसिटी से इसको ऊपर ले जाएं। सिंपल अल्फाज में अगर हम इस इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम को देखें, इसका मतलब है कि कांस्टेंट वेलोसिटी से, क्योंकि जितनी फ़ोर्स हमने अभी पढ़ा, ये पॉजिटिव और नेगेटिव प्लेट्स, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी इस चार्ज को पर नीचे फ़ोर्स लगा रही हैं। एग्जैक्ट इतनी फ़ोर्स अगर हम ऊपर लगाएंगे, एग्जैक्ट उतनी ही, तो फिर चार्ज इक्विलिब्रियम के साथ और कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ ऊपर जाएगा। तो इक्विलिब्रियम का मतलब यहाँ पर है, आपने पीछे पढ़ा होगा, कांस्टेंट वेलोसिटी से इसको ऊपर ले जाना है। यानी जितनी फ़ोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड इस पर नीचे लगा रहा है उतनी फ़ोर्स हमने ए से बी तक ले जाते हुए ऊपर लगानी है। तो इसे इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम कहते हैं कि जितनी फ़ोर्स नीचे लगा रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड, उतनी फ़ोर्स ऊपर लगाएं और उतनी ही फ़ोर्स कांस्टेंट फ़ोर्स के साथ, कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ इसको हम ए से बी तक ले जाएंगे। इसे इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम कहते हैं। यानी कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ यूनिट पॉजिटिव चार्ज को ए से बी तक ले जाने के लिए जो वर्क करना पड़ता है उसे ए और बी का पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं।
उसको डेल्टा वी से शो करते हैं। इसका फार्मूला वर्क डन फ्रॉम ए टू बी डिवाइडेड बाय टेस्ट चार्ज होता है। अगर हमारे पास जो यूनिट चार्ज नहीं है, फ़र्ज़ करें हमारे पास 5 कूलम का चार्ज है, तो Q की जगह 5 लिखेंगे और फ़र्ज़ करें A से B तक ले जाने के लिए हमें 10 जूल वर्क करना पड़े। चार्ज हमारे पास 5 कूलम का है और A से B तक यहाँ हमें 10 जूल वर्क करना पड़ रहा है। तो पोटेंशियल डिफरेंस अगर देखना हो कि कितना है, तो 5 कूलम चार्ज पे वर्क हो रहा है 10 जूल। 5 कूलम चार्ज का वर्क पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है, ये देखें यूनिट यानी 1 कूलम चार्ज का वर्क पोटेंशियल डिफरेंस है। तो निकालने के लिए दोनों को डिवाइड करना पड़ता है। 10 और 5 कितना हो जाएगा 2, इसका यूनिट वोल्ट होता है। तो यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस 2 वोल्ट होगा। ये हमें वैसे भी जो हम इसको एनालाइज कर सकते हैं कि अगर 5 कूलम चार्ज पे 10 जूल वर्क करना पड़े तो 1 कूलम चार्ज पे कितना वर्क करना पड़ेगा 2 जूल। और ये जो 1 कूलम यानी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को ए से बी तक ले जाने के लिए वर्क करना पड़ रहा है, यही ए और बी का पोटेंशियल डिफरेंस है। और ये वर्क को 4 से डिवाइड करके निकलता है, क्योंकि 4 से डिवाइड करेंगे तो फिर 1 कूलम चार्ज का वर्क निकलेगा। और 1 कूलम यानी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को ए से बी तक ले जाने के लिए जो वर्क करना पड़ता है उसे ही हम पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। इस आगे हम देखेंगे इसका यूनिट। तो पोटेंशियल डिफरेंस का सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट वोल्ट होता है। हम वोल्ट की डेफिनेशन अब करेंगे। तो स्टूडेंट्स देखें, ये अगर वर्क भी 1 हो और ये चार्ज भी 1 हो, 1/1 आंसर भी 1 आएगा। और पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट वोल्ट होता है, वर्क का यूनिट जूल होता है और चार्ज का यूनिट कूलम होता है। ये देखें इधर पहले ये फार्मूला है, इसमें अगर वर्क 1 जूल हो, चार्ज 1 कूलम हो, तो पोटेंशियल कितना होगा 1/1 1 होगा और इसका यूनिट वोल्ट होता है। ये तीनों ही साइंटिस्ट के नाम हैं। वोल्ट भी साइंटिस्ट का नाम है, जो जूल भी साइंटिस्ट का नाम है और कूलम भी साइंटिस्ट का नाम था। तो यहाँ से हम वोल्ट की डेफिनेशन करेंगे। इसी फार्मूले से डेफिनेशन हो रही है कि अगर 1 कूलम यानी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को ए से बी तक ले जाने के लिए 1 जूल वर्क करना पड़े इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम के साथ यानी कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ, तो उन पॉइंट्स का पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट होगा। अगर 1 कूलम यानी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट या ए से बी तक ले जाने के लिए 1 जूल वर्क करना पड़े तो उन पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट होगा। वर्क डन बिटवीन 2 पॉइंट्स इज़ 1 जूल, चार्ज इज़ 1 कूलम, पोटेंशियल डिफरेंस विल बी 1 वोल्ट। यानी 1 कूलम यानी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने के लिए अगर 1 जूल वर्क करना पड़े तो उन पॉइंट्स का पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट होगा। ये डेफिनेशन इधर लिखी भी हुई है। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स विल बी 1 वोल्ट if work done in moving a unit positive charge from one point to other is 1 joule। अगर यूनिट पॉजिटिव चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने के लिए 1 जूल वर्क करना पड़े तो वर्क डन जो पोटेंशियल डिफरेंस उन पॉइंट्स का 1 वोल्ट होगा। यहीं से बन सकती है। अभी बताया कि यूनिट पॉजिटिव चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने के लिए जितना वर्क करना पड़ता है वही पोटेंशियल डिफरेंस होता है। तो अगर यूनिट पॉजिटिव चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने के लिए 1 जूल वर्क करना पड़ रहा है तो ऑब्वियसली उन पॉइंट्स का पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट होगा। और यही वोल्ट की डेफिनेशन है कि 2 पॉइंट्स के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट होगा अगर यूनिट पॉजिटिव चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने के लिए 1 जूल वर्क करना पड़े। इसके साथ आप चाहे लिख भी दें या ना भी लिखें तो इतने तक भी वोल्ट की डेफिनेशन काफ़ी है। वही बात जो ऊपर लिखी थी हमने कि कीपिंग द चार्ज इन इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम के चार्ज को इक्विलिब्रियम के साथ ऊपर ले जाना है। कीपिंग द चार्ज इन इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम के साथ
यूनिट पॉजिटिव चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने के लिए अगर 1 जूल वर्क करना पड़े तो उन पॉइंट्स का पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट होगा। और ये जो वोल्ट का फार्मूला है जाउल पर कूलम, कूलम ऊपर जाकर माइनस हो जाता है, ये वोल्ट का रिलेशन याद रखिएगा। स्टूडेंट्स आगे डेफिनेशन है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की। तो थोड़ा सा फ़र्क है इसमें पोटेंशियल की डेफिनेशन में और पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन में। पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन ये थी कि यूनिट पॉजिटिव चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने के लिए जो वर्क करना पड़ रहा है उसे पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। लेकिन यूनिट पॉजिटिव चार्ज को लामहदूद फासले से उठाकर, यानी इन्फिनिटी से उठाकर, यूँ करके इन्फिनिटी से उठाकर किसी पॉइंट तक लाने के लिए जो वर्क करना पड़ेगा उसे हम